बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में ए महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार ए शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनी हो गुरुजी यह सबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह माया का देश है ये निरंजन का देश है यह काल का देश है यह प्रकृति का देश है और ये जड़ देश है ये जो है भव सागर है ये भव सागर है और ये देश जो है एक समान नहीं रहता है ये हर दिन बदल जाता है प्रकृति का नियम ही ऐसी है ये हर दिन बदल रहा है धरती भी हर दिन बदल रही है सूरज चंद्रमा पृथ्वी आकाश ये सारे जो है हर दिन बदल रहे हैं ये हमको देखने में नहीं आता है लेकिन जब आप अनुभव करिए आपका उम्र जो है 60 साल है 60 साल के पहले जाइए कैसे रहते थे कैसे खाते थे कैसे पीते थे क्या आनंद था अभी सब वो सब चीजें नहीं रह गई जो है ये सब जो है परिवर्तन हो रहा है लेकिन जो परमात्मा है इस संसार में दुख सुख क्यों होता है यह देश मन का है यह जो देश जो है मन का है माया का है निरंजन का है काल का है भव सागर है जड़ देश है प्रकृति लोक है ये सारा एक ही बातें हैं तो इस संसार में काल ने जीव को पकड़ रखा है मन ही काल है मन ही माया है मन ही निरंजन है तो ये मन जो है आत्मा के ऊपर हावी हो गया है ये मन जो है आत्मा के ऊपर हावी हो गया है मन ही काल है मन ही माया है मन ही निरंजन है तो
ये मन ने जीव को पकड़ लिया है, आत्मा का सुधि बिसर गई है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, ए जियरा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोक सी, परियो काल बस आई हो। ए माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। ए जियरा तू अमर लोक सी, परिय काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। ये मन ने ही चेतना को, जीवात्मा को भरमा रखा है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यही ले आता है। ये बिना मतलब का काम करवाता है आपसे। आप इस संसार में आए थे भजन करने के लिए, उस चेतन आनंद को बूझने के लिए आप आए हो। ये मन जो है तीनों लोकों का राजा है, यही काल ही है, यही यमराज भी है। तो जो जीव को ये भरमा रखा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा तो सुख होगा, ऐसी पत्नी मिलेगी तो सुख होगा। पूरा संसार ढूंढ ढूंढ करके माता पिता जो है आपको पति पत्नी ढूंढ करके ले आते हैं, और फिर भी जो है नहीं हो पाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन जो है कौन सा सुख ढूंढता है, ये जो है मरता नहीं है। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये चेतना जो है कभी मृत्यु नहीं होता इसका। जो आपका मन है, मन को अशुद्ध अवस्था में कहा गया है, क्योंकि मन जो है खाली संसार में केवल विषय का ये स्मरण करता है। मन जो है केवल विषय में जाता है और उसे मालूम है दुख पाता है। वो मन जो है विषय में जा करके, संसार में जा करके दुख ही पाता है। आपको लगता है, देखो शादी होता है, विवाह होता है, और रात रात भर 2-2 बजे तक नाचते रहते हैं, और उसके बाद 3 दिन 5 दिन तक बीमार रहते हैं। तो आनंद कहाँ है वो?
जिसके लिए तुम डीजे बजवाते हो, संसार को दिखाते हो और दूसरे दिन बीमार होकर के बैठ जाते हो, तो सुख कहाँ है वो? आप समझते हो पूरा झामर झूमर लगा दें और पूरा जो है डीजे बजवा दें, यहाँ कर दें वहाँ कर दें, और दूसरे दिन दुखित हो जाते हो। जिसका घर में, मैं ये नहीं कहता कि आप शादी मत करो, विवाह मत करो, शादी करो, विवाह करो, पुत्र पुत्री को जन्म दो, उनका पालन करो, पोषण करो जो है, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है जो है। आपको भी माता पिता ने कैसी भी परिस्थिति में रह करके आपको पालन किया, पोषण किया, तो आप भी संसार में जो है शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, और जितना तुम्हारी क्षमता है, ये नहीं कि जो है दुनिया भर के जो है, केवल ये संसार को बूझने के लिए आपको शादी करना है, विवाह करना है। इस संसार में अझुराना नहीं है, इस संसार में अझुराना नहीं है। माया का क्या सुख है, उसको देखने के लिए, उसको बूझने के लिए आपको शादी कर लेना है, विवाह करने हैं, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लेना है। वह भी आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ा जो काम क्या है जीवन का, वह जो है आनंद की प्राप्ति है। जो परमात्मा है, जो प्रभु है, आनंद स्वरूप है वो। काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन को, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ये मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है, आपको सदगुरु का उपदेश लेकर के उसको साधना करनी है। जो सदगुरु का, जो उसे आपको उपदेश मिला है, आप संसार में ज्यादा रहोगे तो बूझ नहीं पाओगे। इस संसार में आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। माया जो है इतना कार्य फंसा करके रखी है, एक खत्म होगा, चार खड़े हो जाएंगे। तो आपको ये उपदेश लेकर के आपको साधन करनी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जो साधना की जो पद्धति है, जो ज्ञान है, एकदम सत्य है। ये
इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे स्वामी जी का ज्ञान मिला है। कबीर साहब का भी जो ज्ञान है सारा, जब आप एक बार स्वामी जी की आप साधना कर लो, आप बूझ जाओ, सारा संसार का बूझ जाओगे आप। आपको ये सब कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये ऐसा है वो ऐसा है। एक बार अपने मन को आप बूझ जाओ, मन को बूझ जाओगे तो पूरे संसार को बूझ जाओगे। मन को आप जीत लोगे तो पूरा संसार जीता जाएगा। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है ये मन को जीतने का ज्ञान है। स्वामी जी क्या कहते हैं, ये जीता मन अरु पावन को पर पुरुषारथ ये जीता मन अरु पावन को पर पुरुषारथ धन्य धन्य सोई हंसा है भक्ति मुक्ति सबले। तो जीती जी, मरने के बाद आपका जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, मरने के बाद आपका जन्म होगा, क्योंकि चेतना अजर अमर है। आपका मन ही अमर है। आप मन को कहीं भी लगा करके रखो, आपके मन को न कोई काट सकता है, न कोई देख सकता है, न कोई परख सकता है, न कोई बूझ सकता है। लेकिन संत लोग जो है अपना मन को जीत चुका होता है, तो आपके मन को भी वो बूझ जाएगा। आप क्या सोचते हो, जब देखो आप कहाँ से सोचते हो, ये आपको उसका बोध नहीं है। आप जो भी सोचेंगे, जो संत आपके साथ जुड़ा है वह सब कुछ बूझ जाएगा आपकी बात को। आप हजारों किलोमीटर दूर हो, एक दूसरे को देखे नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, जब आप चिंतन करते हो, जब आप सोचते हो, वह आपकी शक्ति को, भेद को बूझ जाएगा। ऐसा बहुत सा उदाहरण हो चुका है। कुछ ऐसी भी संस्मरण है जिसको संसार में सुनाया नहीं जा सकता है, लेकिन वह भी सत्य है। ये मन जो है, आपकी मन की चाल को कौन जानता है? सद्गुरु जानता है, संत जानता है, और जो भेदी मरहमी प्रेमी है वो सब लोग बूझ जाते हैं। तो मन माया की चाल को जाने संत सुजान, याते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, याते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो मन प्रसन्न की कर्म में
माया बंधन जान, मन प्रसन्न की कर्म में। माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हर चीज समय से शोभा देती है, हर चीज शोभा जो है समय से देती है। इस संसार में आपको समय का याद रखना है। समय से सोना, समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से अपना कार्य करना, और समय से विवाह शादी भी करना, और समय से पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना। ये हर चीज जो है समय से करने से आपका बहुत बढ़िया है, उत्तम है। और बहुत सारे भेद की बातें हैं, ये प्रकृति में कहने से ये संसार मारने के लिए आएगा। लेकिन समय से शादी, समय से विवाह, समय से पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, यह भी जरूरी है। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म बीबी कयधार। तो मन के संग बह नहीं जाना है। ये मन बहुत ही शैतान है, बहुत ही बदमाश है, यह मानता नहीं है। यह मन जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। यह मन जालिम जोर री, बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाही, भागत सांकल तोर रे। सांकल बोलो, सांकर बोलो, सिक्कड़ बोलो, सब एक ही बातें हैं। तो यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, रोकन चाहे, पकड़न चाहे, पकड़न चाहे, सब एक ही बात है। तो जो कोई मन को पकड़न चाहे, भगत सांकल तोरि रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, हाथ नया ये चोर री, बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे,
जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे साकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव साबा पची पची आरे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा गल गए, पच गए, मर गए, खत्म हो गए, ये हाथ नहीं आया उनके। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। तो ऋषि मुनि देव साबा पची पची आरे। हाथ नया आया ये चोरी बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोररी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साध, रह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साध, रहो सदगुरु की ओर री बच सदगुरु की ओर री बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन की चाल से तभी बच सकते हो जब आप गुरु के चरण में रहोगे। ये भजन जो है आपको यही शिक्षा देती है कि यदि गुरु के चरण में रहोगे तभी बच पाओगे। ये काल आपसे कर्म करवाएगा। ये काल माया है, ये आपको समझ में नहीं आता है। ये माया एक भी जीव को संसार से जाने नहीं देती है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। माया को, काल को, ये प्रभु का आदेश है। एक भी जीव इस संसार से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे। ये सृष्टि का जो नियम है। तो ये जो है सदगुरु प्रभु का आदेश है। इस संसार से एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे जीव कितना है, तो अनंत है। तो जीव अनंत है तो आपसे दुनिया भर का उल्टा पुल्टा कर्म करवाएगा। ये नहीं करवाओगे तो आप संसार में फंसोगे नहीं। तो जो संत होता है वह संसार में नहीं फंसता है, क्योंकि वो गुरु के चरण में रहता है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ।
काहे काबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर री, बरज नहीं माने। कहे कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर री, बरज नहीं माने। तो माया आपको रगड़ देगी। ये आप जितना इसको आसान सोचते हो उतना आसान है नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष सबको रगड़ा है ये। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। आप क्या सोचते हो रावण को पता नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा? रावण को पता था कि मैं मारा जाऊंगा। और जो है भगवान कृष्ण को भी मालूम था कि ये युद्ध का भयंकर जो है भयंकर युद्ध होगा, ये मालूम था उनको। और भीष्म पितामह को भी मालूम था कि भयंकर युद्ध होने वाला है। वो लोग आत्मज्ञानी थे, लेकिन सदगुरु नहीं मिलने के कारण जो है वो बूझ नहीं पाए। खूब अच्छी तरह से मालूम था। धृतराष्ट्र को पता था कि उसके 100 पुत्र मारे जाएंगे, फिर भी माया ने अपना काम करवा लिया। तो आप केवल और केवल सदगुरु के चरण में ही बच पाओगे। रावण जो है अमृत इकट्ठा कर रखा था, वो भी नाभि के अंदर में। भगवान राम तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गर्दन कट-कट करके गिर रही है। और अमृत होने की वजह से फिर उसका पूरा नाभि से ही सारा काम होता है। नाभि से ही सारा काम होता है। तो माया जो है वहां ऐसे ऐसे ठगती है, ये बहुत चालाक है। आप कितना भी चालू रहो, चालाक रहो, मन आपको गिरा देगा। ये कभी भी मन से लड़ने की कोशिश नहीं करना। अकेले लड़ोगे तो फंस जाओगे। ये जो है इसीलिए कहा गया है, ए जो कोई मन को रोकन चाहे, भागे सा कल तोर रे, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ न आया ये चोर री, बरज नहीं माने, तो यह मान जा लिम जोर री, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
इसका उपाय है, उपाय एक ही है, गुरु के चरण में रहा करो। आप महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपके पास तो ऐसा चीज मिला है, अब मैं कहूं क्या। आपके पास कामधेनु मिला हुआ है, जितना दूहना है दूह लो जो है। तभी तक दूह पाओगे जब तक आपके सांस में सांस है, फिर तो आपका नहीं चलेगा। कहाँ जाओगे पता नहीं है, किस जोनी में जाओगे, कब जाओगे, कैसे जाओगे, कल आप रहना है कि नहीं रहना है, यह जो है कोई नहीं बता सकता। पूरा धरती पर जो है कोई नहीं बता सकता कि कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे। तो आपको बचना है, आपको लड़ना है मन के साथ में, तो सद्गुरु साथ कर लेना। बिना सद्गुरु का ये बस में नहीं होगा। सद्गुरु की यही पहचान हो जाती है। यदि आपका सद्गुरु सही है, सद्गुरु की पहचान मालूम है आपको, तो सद्गुरु यदि आपका सही है तो आप जीत जाओगे। यही तो भेद है संसार का। काल और सद्गुरु का बड़ा लड़ाई होती है। काल को आदेश है, माया को आदेश है, चाहे कुछ भी करो, एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। और सद्गुरु को आदेश है कि कोई भी जीव यहां दुखित नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आपका एक प्रश्न होगा कि आप रोज 1 घंटा सुबह भी 1 घंटा शाम को भी ये सत्संग काहे सुनाते हैं, आपको क्या मिलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांथनी, जब तक सत्संग सुनाते हैं चेतना हमारी गुरु के चरण में रहती है, आनंदित रहती है, आनंद मिलता है। संतों संग बात करो, सत्संग सुनाओ, आनंदित रहता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, आनंद है उसमें। इसको कौन जानेगा, तो जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वही बूझते हैं। ये मिलन कहाँ होती है, तो गुरु के चरण में होती है। सब संत लोग वहीं मिल जाएंगे। संत का उम्र नहीं होता है, वहां संत का उम्र नहीं होता है, शरीर का उम्र होता है, चेतना का उम्र नहीं होता है। तो वहां आत्मिक प्रेम है। उस प्रेम को सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, ये संसार नहीं जानता है। और ये संसार संतों को मिलने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है। जहां मिलन होता है वहां शरीर नहीं है। संतों का मिलन शरीर से नहीं होता है, संतों का मिलन सूरज से होता है, और वह गुरु का चरण है। तो गुरु का चरण से कौन भागना चाहेगा बताओ। जहां 24 घंटे आनंद है,
सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही आपका घर है। अब ऐसे बोलने से कौन बुझेगा बताओ? ये सत्संग कौन सुनेगा? अरे बोलेगा ये तो खाली गुरु के चरण में बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं मालूम है इनको। और मैं कहता हूं कि सारा गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा जस आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु का चरण में सब लोग हैं। आप सोचते हो कि मैं तो गुरु के चरण में कहाँ हूं? अरे सारा लोग वहीं से आया है, पूरा संसार वहीं से आया है। जहाँ से अला हो, जहाँ से अयलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप इस संसार में फंसे हो, कोई शादी करके फंसा है, कोई ब्याह करके बैठा है। आप ये सब काम करने के लिए थोड़ा आए थे। ये तो आप यात्रा में चल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो तो बहुत दोस्ती हो जाती है। 2 दिन रहो, 24 घंटे रहो, जो है कोई कोई ट्रेन, अब आजकल तो भारत में 24 घंटा में आप एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते हो। आज 40 साल पहले जाओ तो 3 दिन 4 दिन ट्रेन में ही रह जाती है, जो लग जाते थे जो है। तो बस बड़ा दोस्ती हो जाती थी, खाना पीना, चाय मंगाओ, ये करो वो करो, सब चलते रहता था। तो ये तो आपकी जीवन यात्रा के साथ में है, कोई आपका प्रेमी नहीं है। कोई आपका जो संसार में जो प्रेम है वहां सब स्वार्थ है। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, सारा जगह स्वार्थ है। यहां तक कि जो है पति पत्नी का प्रेम में भी स्वार्थ है। ये जो है
गार्गी और मैत्रेयी, ये दो विदुषी बालाएं थी जो है, राजा जनक के दरबार में थी वो, और वहां संतों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे स्वामी जी जब वार्षिकोत्सव होता है, पूरा संसार भर के लोग आते हैं वहां, तो वैसे ही जोगेश्वरों ने कहा, बड़े बड़े संत महात्मा थे, कि सभा तो जो है संतों की है, यहाँ स्त्री का क्या काम है। तो वही गार्गी और मैत्रेयी ने कहा था, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। मुझे स्त्री मत समझिए, मुझे स्त्री मत समझिए, मेरी सारी मन बुद्धि इंद्रियां हमारे अधीन है। मुझे स्त्री मत समझिए, मेरी सारी इंद्रियां हमारे अधीन है जो है। क्योंकि वो सदगुरु की जो है हंसनी थी वो। आज भी सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है इस संसार में गुरु के चरण में सब मिल जाएगा, सब लोग वहीं से आया है। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये देवी देवता लोग भी नहीं जा पाए, संसार से बाहर नहीं हो पाए। इनका दूसरा ड्यूटी लग गया, माता लक्ष्मी का ड्यूटी लग गया, पूरे संसार में धन पहुंचाओ। माता सरस्वती का ड्यूटी लग गया, पूरे संसार में ज्ञान का प्रचार करो। और माता गौरी का ड्यूटी लग गया, अब सबको भक्ति सिखलाओ। ये लोग जा नहीं पाए और न जा पाएंगे। जब तक ये धरती चंद्रमा रहेगी तब तक इन लोग यही काम करेंगे जो है। आप सोचते हो कि ऐसा है वैसा है,
मां सरस्वती खुद ही परेशान है। बोला इनको ज्ञान देने से उल्टा काम शुरू करता है। मां सरस्वती इसलिए परेशान है कि जिसको हम ज्ञान देते हैं सारा उल्टा काम करता है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान कोई। तो माता सरस्वती भी परेशान और माता लक्ष्मी भी परेशान, लेकिन मजबूरी है उसकी, क्या करे, जानती है वो। धन ले जाकर के पहुंचा आती है, आपको दिखाई नहीं देता है अलग बातें हैं, लेकिन वहां जहां तुम्हारे पास धन आता है वो फटाक से बोला एक मुर्गा कटवाओ भाई, आज तनख्वाह मिला है, आज 1 तारीख है, तनख्वाह मिला है, 2 मुर्गा आना चाहिए। तो मां लक्ष्मी वहां परेशान, इसको धन दिया, इसने शुरू कर दिया अपना धंधा जो है, अब जीव को मारने के लिए आए हो। इसलिए माता लक्ष्मी परेशान जो है, और मां सरस्वती परेशान, जहां इसको ज्ञान दिया तो ये मामला सबको फंसा करके रखेगा, बुद्धि दिया तो सबको फंसा करके रखता है। इस संसार में आप जानते हो यही सब है संसार में, ये जो है। इसीलिए देवता लोग भी तरसते हैं, किसके लिए? मानव जीवन को पाने के लिए, कि मानव जीवन को पाएंगे और सद्गुरु मिलेगा और मुक्त हो जाएंगे। देखो, मुक्त होने का मतलब क्या है? अभी आप इस घर में हो, जिस आप जहां भी पैदा हुए हो, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, रोजी घर परिवार में दुख सुख होता रहता है। कौन सुखी है इस संसार में, आप बताओ? सुखी वही है जो गुरु के चरण की में है, बाकी कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। सुखी वही है जो गुरु के चरण में है, बाकी कोई सुखी नहीं रह सकता है। इस संसार का आप लीला जानते ही हो। ये इतनी कथा है कि अनंत काल तक मैं कहता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा ये, क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत है। मां सरस्वती तो गा ही नहीं पाती हैं। लगभग 2018 से ये सत्संग चल रहा है। जैसे कोरोना शुरू हुआ, उसके पहले से चैनल बन गया, और जो है एक मित्र है, वो कबीर साहब की उल्टी पुल्टी बाणियाँ जो है वो भेजते रहते थे। कबीर साहब की बाणियाँ उल्टी नहीं है, आपको समझने का फेर अलग है। अब एक आता है दोहा जो है कबीर साहब का, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, ये प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता है। यह तो चेतन प्रेम की बात कर रहे हैं जो सदगुरु के चरण में होता है। कबीर साहब की जो बाणियां हैं, इसको संसार नहीं समझता है। संसार समझता है स्त्री पुरुष मिल गए तो प्रेम हो गया। प्रेम नहीं है वो, वह स्वार्थ है। प्रेम क्या है? तो छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय।
छाड़े चढ़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। तो वो प्रेम तो चेतन देश में होता है, वो प्रेम संसार में नहीं है। लेकिन संसार इसी को समझता है। वो प्रेम जब आपको जग जाएगा, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, सब हम लोग एक ही। शरीर आपका स्त्री का है, पुरुष का है, क्योंकि दोनों के मिलन से नया सृष्टि का निर्माण होता है। हर जोनि में स्त्री और पुरुष है, एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष का भी है। आप जैसा मन में आपकी सृष्टि आती है, वैसा सृष्टि संसार में है। आप चाहते हो कि आपके खूब हजारों प्रेमी हो, हजारों पति हो, तो अगला जन्म आपका मधुमक्खी का होगा। सब फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 24 घंटे आप भोग विलास करते रहो और सृष्टि का निर्माण करते रहो। अगला जन्म जो है आपका मधुमक्खी का हो जाएगा, वो भी सृष्टि है। जैसा आपका मन में आता है, सारा सृष्टि है संसार में। तो ये भेद को समझिए। तो ये प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या है? तो छाड़े चढ़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मान होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। तो इस संसार में जब आप संतों के संग रहते हो, तब आपकी चेतना जागृत रहती है। और जैसे ही संतों के संग हटने से आपकी चेतना फिर गिर जाती है संसार में। इसको सब नहीं बूझता है। इसको सद्गुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, जो प्रेमी है, वही बूझते हैं। संतों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं है और सारे संत वहीं मिलते हैं। सारे संत वहीं मिलते हैं, चेतन प्रकाश में, सद्गुरु देश में। उनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात संसार को नहीं मालूम है। संसार को मालूम हो जाए तो वहां भी नहीं रोकने दे, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उसका बोध ही नहीं होगा। वो तो कोई सद्गुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। वैसा प्रेम संसार में नहीं है। वह प्रेम केवल सद्गुरु देश में है, और उसके सद्गुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। संसार में प्रेम नहीं है। जो है प्रेम, जो है चेतन देश में है। उस प्रेम की चर्चा को कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 28 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो जब आप उस देश में पहुंच जाते हो तो सब आपको प्रिय लगता है। आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब एक ही जैसे हैं। आपको न लगता है कुत्ता है, मारो मारो इसको, भगाओ भगाओ। मजबूरी है उसको, क्योंकि उसको वो जोनी मिला है।
तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आपको शरीर का अभिमान हो गया है। आप सोचते हो मैं तो बहुत सुंदर स्त्री हूँ, मैं बहुत सुंदर पुरुष हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ये कर लूँगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। रावण को अभिमान हो गया था कि मेरे तो नाभि में अमृत है, कौन मार सकता है मुझे। अभिमान हो गया, सीता जी को हरण करके ले गया। अरे उसकी पत्नी मंदोदरी जो है सदगुरु का भक्त थी, वो नहीं बूझ पाया, मंदोदरी को नहीं बूझ पाया। वो सीता जी से महान थी वो मंदोदरी, सीता जी से महान थी मंदोदरी जो है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अनंत ज्ञान है। सदगुरु का चरण में मैं जितना आपको सुनाता हूं उतना ही नहीं है। 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो। जितना कहूंगा या जितना कहा गया है उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। एक ही चीज सही है, सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न। तो रात दिवस रविश सिवाह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने हंसों को कह रहे हैं। इतना प्यारा भजन बनाए हैं। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वही बूझते हैं। संसार इसका भेद क्या बूझेगा। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। तो रात दिवस रविश सिवाह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न।
हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेह घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। हंता चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी और क्या कहते हैं, तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन। कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। तुझ जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है, ये भजन को सुन करके अपना देश में स्थिर हो जाते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। जहवा पुरुष पुरानन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कै सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन। वाई पद निर्वाणन। अब इसके जोड़ का भजन जो है बहुत सारे हैं। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में सब कुछ भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। बस यही मैं कहूँगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान।